दोस्तों आज फिल्म पठान का दूसरा गाना रिलीज हुआ है और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। गाना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही बाइक और कारों की एंट्री होती है, जैसे कि रोहित शेट्टी के गानों में होती है। यानी इस गाने को शूट करने के लिए कॉपी कैट डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने रोहित शेट्टी का स्टाइल फुल टाइम यूज किया है। इसके बाद एसआरके की एंट्री होती है जिसका लुक एकदम पठान की तरह है। ड्रेस फटी पुरानी मैली, तावीज वगैरह पहने हुए हैं, लंबे लंबे बाल है और इस लुक में एसआरके कम कुणाल खेमू ज्यादा लग रहा है। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि एसआरके को 60 साल की उम्र में कुणाल खेमू का लुक लेने की क्या जरूरत पड़ी थी। एसआरके को याद होना चाहिए कि जब अमित जी ने शहंशाह की थी तो किस तरह का लुक लिया था, एकदम डैशिंग, थोड़े व्हाइट बाल, मतलब लगते थे कि शहंशाह। जब दिलीप कुमार साहब अपनी इस एज में रोल करते थे तो वो किस तरह का लुक लिया करते थे, यानी कि एक डिग्निटी होती थी, लगता था कि हाँ यार ये अमित जी है, ये दिलीप कुमार साहब है। लेकिन यहां एसआरके साहब यंग दिखने के चक्कर में पूरी तरह छिछोरागिरी पर उतर आए हैं और उन्होंने अपना लुक एसआरके की बजाय कुणाल खेमू जैसा रखना मुनासिब समझा है। जब आप 60 साल की उम्र में 30 साल का लौंडा दिखने की कोशिश करोगे तो फिर यही सब कुछ होगा। इसी गाने में आगे चलकर एसआरके की दूसरी ड्रेस ठीक वैसी ही है जैसी कि उन्होंने फिल्म परदेश में पहनी थी जो 1997 में रिलीज हुई थी। एसआरके ने टांग पर रुमाल बांधा हुआ है और फुल टाइम लौंडा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। एसआरके भाई साहब, मैं ये मानता हूं कि आज टेक्निकल सपोर्ट इतनी अवेलेबल है कि 60 साल की उम्र में भी आदमी 30 साल का लौंडा दिख सकता है। और जब अमित जी, सुनील दत्त साहब, विनोद खन्ना साहब उस एज में थे तो उनको टेक्निकल सपोर्ट हासिल नहीं थी, तो वो उस एज में 30 साल का लौंडा दिखने की कोशिश नहीं कर सकते थे। आज आप प्लास्टिक के डुप्लीकेट सिक्स पैक्स भी पहन सकते हैं, वीएफएक्स से एकदम चेहरे को किसी भी हद तक बदल सकते हैं, यानी कि 70-80 साल की एज में भी आप 30 साल का लौंडा दिख सकते हैं। ये बात मैंने मान ली। लेकिन भाई साहब, उस पब्लिक को तो पता है कि आपकी उम्र 60 साल है जो आपकी फिल्में देखते हैं। तो अगर आप पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। अब आते हैं इस गाने के अल्फाजों पर जो कुछ इस तरह है। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उस पर मर मिट जाए। इन अल्फाजों का मतलब यह है कि अगर भाई 100 लोग बैठे हुए हैं और एक पठान आ जाए तो बस वो पठान छा जाता है। उस पठान के सामने वो 100 लोग भी फीके पड़ जाते हैं। और अगर पठान जुबान दे दे तो पठान अपनी जुबान के लिए मर मिटता है। मतलब पठान से सच्चा आदमी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ इस गाने के जरिए मुगलों का गुणगान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई मुगलों के सामने बाकी लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जो बाकी लोग हैं वो तो पठानों के सामने बिल्कुल गाजर मूली है। यानी कि उन हिंदुस्तानियों को जो इस फिल्म के दर्शक हैं अफगानिस्तान के पठानों के सामने चाय कम पानी बताया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में एसआरके साहब बिल्कुल ही भटक चुके हैं। अरे भाई साहब, आपने इस फिल्म को हिंदुस्तान के लोगों को देखने के लिए बनाया है, तो फिर आप इस फिल्म में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठानों की वाहवाही कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई, आपको फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज करनी है, हिंदुस्तान के लोगों को दिखानी है और अगर वो आपकी फिल्म नहीं देखेंगे तो आपकी फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होनी पक्की है। और ये गाना एसआरके ने उस वक्त में रिलीज किया है जिस वक्त में उनके पिछले गाने बेशरम रंग पर बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, देश भर में एसआरके और दीपिका के पुतले जलाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त एसआरके को यह गाना रिलीज नहीं करना चाहिए था, उनको अवॉइड करना चाहिए था, उनको सिचुएशन को समझना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में एसआरके साहब जानबूझकर पंगे ले रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जितने भी खान एक्टर्स हैं वो जानबूझकर पंगे ले रहे हैं। ये खुद के दुश्मन बन गए हैं, ये खुद ही अपना कैरियर खत्म करने पर तुल गए हैं। नो डाउट गाना बहुत बड़े स्केल पे शूट किया गया है, तुर्की के लोकेशंस भी जबरदस्त हैं। याद रहे आमिर खान ने भी लाल सिंह चड्ढा को तुर्की में शूट किया था और एसआरके ने पठान को भी तुर्की में शूट किया है। और गाने में बाइक, कार्स, डांसर्स खूब दिखाए गए हैं, यानी कि गाने को देखने में मजा आ रहा है। और सोने पे सुहागा ये कि गाने में एसआरके अंकल और दीपिका आंटी उछल उछल कर डांस कर रहे हैं। अरे एसआरके भाई साहब, कुछ तो शर्म करो। 60 साल में 30 साल के लौंडे की तरह डांस कौन करता है भाई साहब? अच्छा, मैं यहां आपको यह बता दूं कि मैं ये अपनी एज के हिसाब से उनको आंटी या अंकल नहीं बोल रहा हूं, मैं उन 15 से 30 साल के दर्शकों की तरफ से इनको आंटी और अंकल बोल रहा हूं, क्योंकि फिल्म वो देखते हैं, फिल्म को हिट और फ्लॉप वो करते हैं। तो इस फिल्म का टीजर और 2 गाने देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि एसआरके साहब फुल टाइम रॉन्ग जा रहे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि फिल्म पठान का भी वही हाल होना है जो आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का हुआ था, यानी कि इस फिल्म का भी सुपर डुपर डिजास्टर होना तय हो चुका है। टेक केयर दोस्तों, जय
जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।